अपना चैनल होने के बाद भी खराब अर्थव्यवस्था पर डिबेट करने से अर्नब को कौन रोक सकता है? क्या यह साधारण बात है कि इकोनॉमी पिट गई है और अर्नब चुप हैं? भारत में बेरोजगारी है, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस बर्बाद हो गए, आम लोगों को 92 से 95 रुपए लीटर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं। आखिर अर्नब किस भारत माता की जय बोलते हैं? क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं। हाँ, यहां कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब है। क्या टीआरपी फिक्स की जा सकती है? दुनिया जानती है कि फिक्स की जा सकती है। बात सिर्फ सबूत और साबित करने की है, जो नहीं की जाती। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री रिपब्लिक चैनल देखते हैं, जिनके एंकर व्हाट्सएप में फिक्सिंग की बात करते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हमारी बातचीत के बाद मैंने प्रधानमंत्री से बात की, बुधवार का कंफर्म है या हमारे बीच की बात है? बात क्या है इसका जिक्र नहीं है। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं ओके ग्रेट। अर्नब गोस्वामी कहते हैं उनके कमरे में हमारा चैनल चलता है। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं आपको फोटो लेकर उसका विज्ञापन निकालना चाहिए। अर्नब गोस्वामी कहते हैं आज उम्मीद है कि ज्यादा नंबर आएंगे, स्पाइक होगा, क्योंकि हम पूरे प्राइम टाइम में मोदी को ही दिखाएंगे। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं मुझे पीएमओ में कुछ जुगाड़ करवा दो, बिना कहे मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है, दूसरों को जाम कर दिया है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं नोट कर लिया और यह होगा, गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिल भी सकता हूं। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं किसी से कहो कि रजत को, एनबीए को और टीआरएआई को कहे कि हमें न तंग करे। टीआरएआई यह गलत फैला रहा है कि हम रेटिंग नहीं दिखा रहे हैं। मैंने विज्ञापन दाताओं वाली स्टोरी में बीजेपी की भी मदद की है, कमाल है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी कई बार मदद की है। अब समय है कि वे उन लोगों को किनारे लगाएं, साइड करें जो उनके खिलाफ है। बाहर की एक रेटिंग एजेंसी है, इसके सीईओ कह रहे हैं कि बीजेपी और सूचना प्रसारण मंत्रालय की मदद की। यह किस तरह की मदद थी? इस बातचीत में अर्नब फेक नहीं रहे हैं, फेकू नहीं है वो। एक और चैट से पता चलता है कि रिपब्लिक टीवी को स्थापित करने में सरकार और बाजार की एजेंसियां किस तरह मदद कर रही हैं और उनका आपस में किस तरह का गठजोड़ है। पार्थो कहते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार टाइप का पद दिला सकते हैं तो मैं बार्क में फेडअप हो चुका हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं मंत्री आपको बुलाएंगे जहां पर अपने काम के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वेंकैया के साथ अकेले में बात होगी 1 to 1। वेंकैया नायडू उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अर्नब की इतनी पहुंच है कि पार्थो को लगता है कि पीएमओ में जुगाड़ हो जाएगा। पान की दुकान नहीं है पीएमओ, प्रधानमंत्री का कार्यालय है। अर्नब की भाषा में आश्वासन भी नहीं है, गारंटी का दंभ दिखता है। किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्री पार्थो से अकेले में मिल लेंगे? क्या यह वजह है कि बाकी न्यूज चैनल भी इस रिपोर्ट को लेकर चुप हो गए, क्योंकि बाकियों की भी पोल खुल सकती है, खुल रही है? देखा कि भारत माता की जय बोलने वाले अर्नब गोस्वामी के चैनल के नंबर 1 होने का राज क्या है? डू यू गेट माई पॉइंट? व्हाट विल यू डू व्हेन देयर विल बी नो डेमोक्रेसी? चेक इफ यू विल एट लीस्ट बी अलाउड टू प्ले गिल्ली डंडा और नॉट। चेक। आप कह सकते हैं एक तरीके का रेटिंग चोरी है ये। टीआरपी स्कैम नहीं है, रेटिंग चोरी है। और रेटिंग चोरी से क्या होता है? जैसे रिपब्लिक जैसा चैनल, क्रिस्टोफ जैफ्रेलो ने कैरावान मैगजीन में लिखा है कि अगर रिपब्लिक भारत ने एक डिबेट बीजेपी के खिलाफ किया हो तो 12 डिबेट ऐसे हैं जो कि या तो प्रो बीजेपी है, बीजेपी और सरकार के समर्थन में है, या एंटी ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के खिलाफ है। ऐसा एक चैनल अगर रेटिंग चोरी करे और तब बाकी पूरे मार्केट को लगे कि ये जो दिखा रहा है वही लोग देखना चाहते हैं,
तो सारे जितने भी चैनल है वो ही दिखाने की कोशिश करेंगे और पूरा जो मीडिया का जगत है वो प्रो यानी कि सरकार का समर्थक बन जाएगा। सब कुछ मुंबई पुलिस को साबित करना होगा, मगर यह आसान नहीं। इस चैट से प्रधानमंत्री कार्यालय, कई सूचना प्रसारण मंत्री, प्रसार भारती, TRAI की भूमिका सामने आती है। जाहिर है इसकी जांच मुमकिन नहीं है। इस तरह की जांच आप भी जानते हैं कि सिर्फ विपक्ष की सरकार के खिलाफ, उसके विधायक के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ या सवाल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ ही हो सकती है। This is not okay. This needs to stop now. यह मामला सिर्फ अर्नब तक सीमित नहीं है, सिर्फ रेटिंग में छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है। इस चैट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बना है। यह एक सिस्टम का नाम है जिसका एक संरक्षक है, सबका मालिक एक है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। किसी ना किसी टॉपिक में पाकिस्तान लाकर एंकर ऐसे मजमा जमाएगा, बताएगा जैसे वही अकेला पाकिस्तान से लड़ रहा है, सेना नहीं लड़ रही है। लेकिन आपको वो अपना खेल नहीं बताएगा कि कैसे पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। सोचिए ये उस देश का हाल है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन अरबों रुपए के विज्ञापन देने के लिए उसके पास इस तरह के फर्जी सिस्टम है, या ऐसा सिस्टम है जहां फर्जीवाड़ा आसानी से चलता है। फिर से बताना जरूरी है कि अर्नब गोस्वामी उस सिस्टम का नाम है जिसके तहत विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। विपक्ष को दिखाया नहीं जाता है, आपके दिमाग में यह बिठाया जाता है कि विपक्ष कहां है। आप चेक करें कि उनके मसले पर कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कहां कहां दिखाया गया है, कहां कहां छपेगा। कितनी बार कहा है, आज फिर कहता हूं, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कर चुका है।